सरगर्मियां लगातार जारी हैं और जैसा कि 20 जनवरी को इलेक्शन है, वार्ड क्रमांक 9 में हूं मैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता संजय वैष्णव अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार दिखाने की कोशिश करें, पूरा हुजूम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक और आसपास की कॉलोनी के लोग जो हैं उनके समर्थन में यहाँ पर उतरे हुए हैं। चर्चा करेंगे आखिरकार इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं, वार्ड से लेकर के तमाम परिषद तक की बातें करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या रिस्पॉन्स जनता का आ रहा है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए, पीतमपुर नगर पालिका में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और मेरी पार्टी ने पिछले चुनाव में मेरी धर्मपत्नी कविता वैष्णव को अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया और हम 2018 में 22 पार्षदों सहित भारतीय जनता पार्टी की परिषद पीतमपुर नगर पालिका में विजय होकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। और हमने पीतमपुर, क्योंकि हमारा जन्म यहीं हुआ है, और हमने पीतमपुर के समग्र विकास के लिए एक योजना तैयार की, क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के आशीर्वाद से हमने पीतमपुर के एक नए स्वरूप को, जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेंटर है, तो इसके विकास के लिए उनके आशीर्वाद से हमने बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ बनाई। आप देखेंगे कि ये जो वार्ड क्रमांक 9 है, ये इंडस कॉलोनी है, यह मेरा निवास स्थान है। आज पार्टी ने मुझे यहाँ से पार्षद पद का उम्मीदवार घोषित किया। ये पूरी कॉलोनी मेरा परिवार है, पूरा वार्ड मेरा परिवार है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी और परिषद में धर्मपत्नी अध्यक्ष थी, तो 31 वार्ड में ही मेरे कार्यकर्ता, उनका बड़ा स्नेह और अपार प्रेम है। हमने पीतमपुर को एक नया स्वरूप, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यह अधिकांश श्रमिक वर्ग काम करता है और आने वाली पीढ़ी का जो विकास, जो किस तरीके से खाका खींचा जाए पीतमपुर के लिए, तो हमने सर्वप्रथम यहाँ पर नर्मदा प्रोजेक्ट, जो 105 करोड़ की लागत से अमृत योजना में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जब प्रस्ताव दिया, तो क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा जी के साथ उन्होंने स्वीकृत किया और आज पीतमपुर में मां नर्मदा का पानी घरों में पहुंच रहा है, क्योंकि आगे आबादी अब बढ़ेगी। अभी अमृत 2 में एक और हमने प्रपोजल 80 करोड़ का दिया है, 4 टंकियां और अधिक 35 किलोमीटर की लाइनों को यहाँ पर बढ़ाया जाए, जिससे और नर्मदा का पानी प्रतिदिन पीतमपुर के घरों में मिले, वो भी स्वीकृत हो चुका है। और देखिए, पीतमपुर की नगरपालिका की जो संरचना है, वो औद्योगिक क्षेत्र के साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी मिले हैं। अकोलिया, बरदरी, खेड़ा, जामोदी, ये एक ग्रामीण परिवेश का भी एक समावेश है। इसलिए यहाँ पर एक सीवरेज प्रोजेक्ट, क्योंकि कई कॉलोनियों में ड्रेनेज जली हुई है, कई जगह ओपन ड्रेनेज है, इन सब चीज़ को देखते हुए 31 वार्ड के अंदर जो है ड्रेनेज की जो समस्या थी, उसके लिए हमने अमृत योजना के अंदर 2 में प्रस्ताव दिया। 240 करोड़ रुपए का उसकी डीपीआर बनकर तैयार है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की परिषद 240 करोड़ का एक सीवरेज प्रोजेक्ट है, जिसमें 12 एसटीपी प्लांट के साथ जो है रिसाइकलिंग होगा, वो मल जो ड्रेनेज का आएगा उसको रिसाइकलिंग करेंगे। वो प्रोजेक्ट भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और उसकी डीपीआर बनके तैयार है। यहाँ चूँकि पीतमपुर एक मिनी भारत का दर्शन है, यहाँ सभी राज्यों के लोग निवास करते हैं। अधिकतर छठ पूजा के लिए, जब छठ मैया की पूजा होती थी, तो संजय जलाशय है, वहाँ हमने घाटों का निर्माण कर दिया है, ताकि छठ पूजा में हमारे उत्तर भारतीय भाइयों और माताओं को किसी प्रकार की समस्या ना आए। इसी प्रकार से हमने बगदून में भी अभी काम चल रहा है, वहाँ पर भी तालाब पर बिल्कुल व्यवस्थित घाट और पार्किंग बन जाएंगे, जिससे यहाँ के श्रमिकों के परिवार को एक इंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन के लिए भी स्थान हमने उपलब्ध कराया। जो 14 किलोमीटर की जो लाइटें थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी महू नीमच रोड की, हमने सेंट्रल लाइटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया, उन्होंने स्वीकृत किया और आज देखिए पीतमपुर जगमगा रहा है। आज इंटरनल जो वार्ड है, उसके लिए क्लस्टर में हमने स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट बनाया और चेन्नई की कंपनी का
उसका टेंडर हुआ और आज हम 5000 इंटरनल स्ट्रीट लाइट हमने बदल दिए ताकि अंदर घरों में रोशनी रहे। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया क्योंकि श्रमिक क्षेत्र है, यहाँ जो श्रमिकों के बालक और जो बच्चियाँ हैं उनके एजुकेशन के लिए भी हमने शिक्षा विभाग का तो काम है ही, लेकिन नगर पालिका ने जो शिक्षा उपकर आता है उसमें हमने स्कूलों का निर्माण किया। हमने माध्यमिक विद्यालय गौला में बनाया, हमने प्राथमिक विद्यालय जो वार्ड क्रमांक 1 है सिलोटिया में बनाया। हमने बच्चियों के लिए जो हमारे मध्य प्रदेश के मामा हैं उनकी भांजियों के लिए हमने हायर सेकेंडरी स्कूल 2 करोड़ का डाक बंगले में बनाया। हमने 2 करोड़ की लागत से जो सागौर में है उसमें स्कूल बनाया और बच्चियों को अधिक समस्या आ रही थी हाई सेकेंडरी स्कूल की संजय जलाशय की, वहाँ पर भी हमने बिल्डिंग का निर्माण किया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। रही बात कोविड काल में, पूरा शहर एक बदहास स्थिति में था और यहाँ पर एकमात्र सामुदायिक जो हॉस्पिटल था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले समय पीतमपुर आए थे, हमने उसको सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। आज वहाँ गायनिक, वहाँ पे डायलिसिस और तमाम गंभीर बीमारियों के लिए जो है उसका निराकरण होगा। इसके बाद हमने संजीवनी क्लिनिक की योजना आई हमारे पास कि एक डिस्पेंसरी खुलेगी। हमने 4 जगह संजीवनी क्लिनिक जहाँ पर MBBS डॉक्टर और स्टाफ रहेगा और निःशुल्क दवाइयाँ मिलेगी। एक संजीवनी क्लिनिक वार्ड क्रमांक 2 धन्नड़ में बस्ती के पास बनकर तैयार हो चुका है। एक संजीवनी क्लिनिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बनकर तैयार हो चुका है। एक क्लिनिक सागौर में बनकर तैयार हो चुका है और एक क्लिनिक जो है बगदून में बनकर जो अभी तैयार होने की स्थिति में है। अब हमारा सबसे बड़ा एक अचीवमेंट ये था कि पीतमपुर में अधिक श्रमिक लोग जो फैक्ट्री के संस्थानों में काम करते हैं और एक लंबे समय से हम प्रयासरत थे कि ESIC का जो हॉस्पिटल है वो नंदा नगर में है और यहाँ के जो कर्मचारियों का बीमा जो फैक्ट्रियों में ESIC कटता था वो इलाज के लिए नंदा नगर जाना पड़ता था। हमने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, मध्य प्रदेश के श्रम मंत्रालय से बात करके एक मॉडल 100 बेड का ESIC का हॉस्पिटल और लेबोरेटरी हमने स्वीकृत कराई है जो सेक्टर नंबर 3 में 100 करोड़ का मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार है। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का पीतमपुर से अपार स्नेह है। आगे हमारी जो भावी प्रस्ताव हमने माननीय मुख्यमंत्री जी जो कल जिनका प्रेम पीतमपुर से है, यहाँ की जनता के दर्शन के लिए वो कल पीतमपुर पधारेंगे। हमने उनको प्रस्ताव दिया है। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टरों में बटा है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7 और पास में सागौर के पास में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है। मैंने ये देखा है कि कई संस्थानों में स्टाफ की बसें चलती है, कई श्रमिक मोटरसाइकिल से वो उनके औद्योगिक संस्थानों में काम करने जाते हैं, कहीं साइकिलों से श्रमिक काम करने जाते हैं और सुबह सुबह इस बात का एहसास किया कि मेरी माता और बहनें सुबह 2-2, 3-3 किलोमीटर जो है टिफिन लेकर सुबह 8-7 बजे बच्चों का खाना तैयार करके अपने कार्य और संस्थानों में पैदल जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए हमने स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पीतमपुर में लोकल ट्रांसपोर्टेशन चले। हमने 25 बस जो 25 सीटर बसें हैं उसका प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है, जो आने वाले समय में मेरी बहनें, मेरी माताएं जो 2-2, 3-3 किलोमीटर जो अपने फैक्ट्री में काम करने जाती है वो सुरक्षित रूप से जो है उन बसों में जाए। आगे हमने प्रस्ताव दिया है कि पीतमपुर जो है एक औद्योगिक शहर है, यहाँ की शांति रहे उसके लिए भी हमने अलग अलग चौराहे पे जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है वहाँ CC कैमरे लगाए जाएंगे ताकि उस पर भी एक सुरक्षा की निगाह रखी जाए। दूसरी बात जो पीतमपुर है, क्योंकि बचपन यही हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में भी हम यही काम करते, लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
उनका तप है, उनकी ऊर्जा है और उनके स्नेह से हम लोग राजनीति के क्षेत्र में इन संस्थाओं में पहुंचे और हमने हमारे पीतमपुर के लिए, क्योंकि हम इसे शांति का टापू मानते हैं, या अलग अलग तीज और त्यौहार अलग अलग राज्यों की संस्कृति समाहित है, उसको लेकर भी हमने योजनाएं बनाई हुई है। और हम लोग पीतमपुर को एक अपना शहर, एक सुंदर शहर जो यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में एक अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन किया है और अप्रवासी भारतीयों का भी आना जाना पीतमपुर में रहता है, क्योंकि कई मल्टीनेशनल कंपनियां उन्होंने यहाँ पर स्थापित की, उसमें निवेश किया है। हम ये शहर को एक जो विदेशी अगर आए तो एक नया मॉडल स्वरूप दिखे पीतमपुर का, कि पीतमपुर शहर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें समग्र विकास है, समग्र सुविधा है।